हेलो जी, राम राम। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। और आज सुबह सुबह की 5:30 बजे हम लोग जल्दी उठ गए। मैं जल्दी उठी हूँ, मम्मी तो उठ जाती है हमेशा 4:30 4 बजे। और अभी मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि हमें जाना है गौशाला। मेरे छोटे चाचा जी और चाची जी, उनके बच्चे, हम सभी जा रहे हैं। अभी हम सब लोग गौशाला पहुंच गए हैं और अभी गायों को लापसी खिलाएंगे। तो इसके लिए ये खड़ रात में भिगो के छोड़ दी थी, 2 खेड़ में 5 कट्टा खड़ और 1 पेटी गुड़ की, ये तो रात में भिगो दिया था। और ये जो आटा और चूरी दिख रही है, ये 1.5 क्विंटल बाजरी का आटा और चूरी, ये सुबह सुबह ऊपर डाल के और अब इसमें मिक्स कर देंगे। ये है सुबह सुबह गौशाला का दृश्य। और हमारे गांव की गौशाला में सुबह शाम दोनों टाइम 10-15 लोग आते हैं अपनी सेवा देने के लिए, गायों की सेवा करने के लिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और अभी चौमासा का टाइम है तब कम आते हैं, बाकी दिनों में खूब लोग आते हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग भी आए हैं आज गायों को लापसी खिलाने के लिए। ये खड़ और चूरी ये चाचा जी ने कल रात में यहाँ पे रखवा दी थी और भिगो दी थी, क्योंकि आज है मेरे चाचा जी की पुण्यतिथि। स्वर्गीय श्री मुकेश कुमार जी स्वामी, सन ऑफ ओंकार दास जी स्वामी। आज उनकी पुण्य स्मृति में हम परिवारजन के लोग यहाँ पे आए हैं गायों को गुड़ और लापसी खिलाने के लिए। उनके बच्चे और चाची जी वो आ नहीं पाए, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण वहीं पे रहते हैं। तो अभी वो गांव में मौजूद नहीं है। बड़े वाले चाचा जी और ये छोटे वाले चाचा जी के बच्चे, चाची जी सब वहीं रहते हैं। और जो सबसे छोटे चाचा जी और उनके बच्चे हैं वो यहीं पे गांव में रहते हैं। तो हम लोग आए हैं सब लापसी देने के लिए। अभी उधर खड़ और चाटा तैयार हो रहा है, इतनी देर में हम लोग चाय पी लेते हैं, क्योंकि दूध निकालते ही यहाँ जितने भी सेवादार और लोग आते हैं उन सबके लिए चाय बनती है। अभी सारी खड़ चूरी आटा गुड़ जो भी सामान था वो सब मिक्स करके और अभी इन बर्तनों में भर के और इधर साइड में रख रहे हैं। फिर उधर गायों को खोलेंगे तब उन ठाणों में डालेंगे बारी बारी से। 3 या 4 पारी में उनको अलग अलग से खिलाते हैं, क्योंकि सबको साथ में खिलाते हैं तो वो लड़ने लग जाती है। तो 3-4 पारी में अलग अलग खिलाते हैं उनको। ये हमारे गांव में एक रिवाज सा ही बन गया है। किसी की पुण्य स्मृति हो या किसी की शादी की वर्षगांठ हो या किसी का जन्मदिन हो या और कोई घर में कोई भी कार्य हो, रिटायरमेंट का प्रोग्राम या कुछ भी प्रोग्राम हो, तो वो यहाँ गायों को लापसी ज़रूर खिलाते हैं। और बाकी दिनों में भी खिलाते ही हैं, मड़ मास में और दिनों में भी। ये जो साइड में खड़े हैं ये मेरे छोटे दादाजी हैं और ये छोटे वाले चाचा जी, और बीच वाले चाचा जी एक्सपायर हो गए और बड़े वाले दिल्ली रहते हैं। अभी एक हिस्से की खड़ सारे टब में भर लिए, ये देखिए। और अब बारी बारी से इनको जाके ठाणों में डालेंगे। हम सुबह सुबह जल्दी आ गए थे और बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो रखा था, तो बच्चे स्कूल ड्रेस में ही आ गए गौशाला में। अभी ठाणों में खड़ डालने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे कतार बना के और एक साथ 3-4 टब लेके जाते हैं। और अभी बाकी गायों को खोला नहीं है, क्योंकि जो पहले बीमार गाय होती है या जो कोई अपाहिज या कोई चोट लगी हुई गाय होती है ना, पहले उनको खिलाते हैं और उसके बाद बाकी गायों को खोलते हैं। तो ये यहाँ पे जितनी भी आपको दिख रही है, ये कोई बीमार है, किसी का पैर मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, तो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है पहले, तो पहले उनको खिलाते हैं। गेट दियो। ये इधर भाई गोबर उठा रहे हैं, देखो कितने लोग काम पर लगे हैं। उस ट्राली में उठा के और फिर इधर उधर डाल देंगे। ये सारा गोबर उठाएंगे, इधर से उठा लिया, देखो कितनी क्लीन साफ पड़ी है। ये इधर बारी बारी से सभी ठाणों में डालेंगे। जो खड़ और चूरी आटा भिगोया हुआ था वो सारी गायों के हिस्से में आ जाए, इसलिए 3-4 पारी में खिलाएंगे। ये खड़ चूरी और गुड़ रात में भिगो के छोड़ देते हैं ना, तो ये देखो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से सब में मिक्स करके और यहाँ पे डालते हैं, तो गायों को खाने में भी इजी होता है। और ये सूखी खड़ से ज़्यादा ये बरकत भी अच्छी करती है और खाने में भी पौष्टिक अच्छी हो जाती है। 2020 में हमारे चाचा जी का स्वर्गवास हुआ था। उसके बाद मड़ मास या श्राद्ध पक्ष में उनकी पुण्य स्मृति में हर साल गायों को लापसी खिलाई जाती है यहाँ पर। हाँ देखो कितना क्लीन पड़ी है, ट्राली मान रखी है ना। हम सब ने बारी बारी से इन ठाणों में
खड़ और चूरी लाकर डाल दी और पहले इन बीमार और कमज़ोर गायों को खिला रहे हैं। उसके बाद वो बाकी की जो गायें हैं ना, लगभग 350-400 के आसपास गायें हैं, उनको भी खोलेंगे। ये देखिए बाकी की गायों को भी खोल दिया है और एक पारी में इनको लापसी खिलाएंगे, उसके बाद 2-3 पारी में और खिलाएंगे। इसलिए अभी आधी गायों को ही निकाला है, वापस बीच में गेट बंद कर दिया ताकि एक साथ ये लड़े झगड़े ना आराम से खा सके और सबके हिस्से में आ जाए। हमारी गौशाला में गायों के लिए अच्छी व्यवस्था करी गई है। टाइम टू टाइम उनका कोई बीमार गायों का ट्रीटमेंट और खाने पीने की, इधर पानी के लिए अच्छी खेड़ भी बनाई हुई है साफ़ सुथरी, और इनका पूरा रूटीन सेट किया हुआ है। इससे इनको मतलब पता रहता है कि अब हमें खोलेंगे तो चाटा खाने के लिए खोलेंगे, अब हमें खोल रहे हैं तो चारा खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो अपने आप ही ये सीधी सादी शुद्धि शाणी से इधर आके और खाने पीने में लग जाती है। ये दूसरी पारी की गाय इंतज़ार कर रही है, इनका रूटीन सेट है, मैं बता रही थी ना, इनको पता है कि अब हमारी बारी है। तो ये पहले वाली गायों ने खा लिया है चाटा बंटा, तो अब इनको अंदर बाड़े में भेज देंगे और वो दूसरी पारी वाली गायों को अंदर लेकर आएंगे और उनको खिलाएंगे फिर। ये देखो ये कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रही है गेट खुलने का। ये देखो ये चाटा बंटा खा के और कितने आराम से थोड़ी सी ऐसे लकड़ी दिखाते ही ये अपने अपने रास्ते हो गई। इनको पता है कि अब हमारी बारी नहीं है, अंदर जाना है, हमने खा लिया चाटा बंटा। अभी दूसरी पारी की गायों के लिए खड़ डाल रहे हैं ठाणों में, फिर उनको गेट खोल देंगे तो वो आकर खा लेगी। पहले वाली कितनी एकदम खेड़ साफ करके चली गई, देखो एकदम चट कर दिया। पूरे गांव का सहयोग और गायों के लिए निस्वार्थ भाव से की गई सेवा हमारे गांव के गौशाला में देखने को मिलती है, और सबका साथ है तभी ये गौशाला इतनी व्यवस्थित तरीके से हो पाई है। और बाकी जगहों में मैंने देखा है, गौशालाएं खूब देखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा व्यवस्था और व्यवस्थित तरीके से काम नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे गांव में सबका सपोर्ट है, सब मिल बैठ कर काम करते हैं, तो गौशाला एकदम व्यवस्थित है। हालांकि सब अपने अपने हिसाब से करते ही हैं व्यवस्था, लेकिन एक थोड़ा व्यवस्थित तरीके से काम हो तो गायों को थोड़ा सा मतलब इजी रहता है खाने पीने सब चीज़ों में। तो बस वही है, पूरे गांव के लोग इसमें शामिल होते हैं और अपनी सेवा देते हैं, इससे अच्छी बात और क्या होती है। सब मिल बैठकर व्यवस्था करते हैं। तो भाई वीडियो बनाने और ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, आई हूँ तो थोड़ी हेल्प मैं भी कर देती हूँ इन सब की। तो अभी खड़ डाल रहे हैं गायों के लिए। अभी दूसरी पारी की गायों के लिए गेट खोल दिया है, तो देखो कैसे भागकर आ रही हैं चाटा बंटा खाने के लिए, और इंतज़ार करते करते इनकी बारी आ गई है। अभी दूसरी पारी की गायें अपने हिस्से का चाटा बंटा खड़ खा रही हैं, और ये देखो तीसरी पारी की गायें इंतज़ार कर रही है। ऐसे बारी बारी से खिलाना, ये प्रोसेस और ये व्यवस्था भी मुझे अच्छी लगी। और ये दूसरी पारी वाली भी देखो, इनको भी फटाफट से खिला के और उधर अंदर बाड़े में भेज दिया है, और वो कितने आराम से जा भी रही है देखो, क्योंकि उनका रूटीन सेट है। अभी तीसरी पारी वाली गायों के लिए लापसी डाली जा रही है, और ये पूरी प्रोसेस का वीडियो बनाना हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे, बार बार ये दिखाना कि अभी पहली पारी, सेकंड पारी, थर्ड पारी, लेकिन मैं आपको ये व्यवस्था दिखाना चाह रही थी कि कितने सुव्यवस्थित तरीके से हमारे गांव में गौशाला में काम किया जा रहा है, और गायों की कितनी अच्छे तरीके से निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। ये इधर कुछ गायें अलग है, ये इनके सबके साथ में बच्चे हैं, देखो ये सारी दूध देने वाली गायें हैं, और हमारी गौशाला से हर रोज़ दूध भी जाता है। गांव में दूध लोग लेते हैं, तो दूध के पैसे गौशाला में काम आ जाते हैं, और खाद भी इकट्ठी करते हैं, और खाद की भी बोली लगाते हैं, तो वो खाद भी बेचते हैं और इनका दूध भी बेचते हैं। देखो सारी हट्टी कट्टी गायें हैं। जो दूध देने वाली गायें हैं ना, उनकी सबकी अलग से व्यवस्था करी हुई है। ये देखो इधर इनके लिए अलग से ये छान बाड़ा वगैरह, सबके खाने पीने की अलग से व्यवस्था।
ये देखो सबके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर वो बैठा, इधर ये रहा। ये सर्दियों के लिए जो दूध देने वाले गाय हैं ना, उनको यहाँ अलग रखते हैं सर्दियों में। पूरा पक्का मकान बनाया हुआ है। ये नेक्स्ट पारी में गायों को खोल दिया है। अब इनको लापसी खिलाएंगे, अब इनकी बारी है। कितना क्यूट सो बच्चो है, कितना छोटो सो, कितना क्यूट है। ये अपनी मम्मी से बिछड़ गया भीड़ में, अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। ये देखो कितना साफ सुथरा किया है, गोबर उठा लिया इधर से और ऐसे उठा उठा के ट्राली भर के और बाहर की साइड डालते हैं। फिर वहाँ से बोली लगाते हैं तो गांव के लोग हाथ ले लेते हैं। और बीच बीच में ये बड़ के पेड़ भी लगाए हुए हैं ताकि आने वाले दिनों में छाया हो जाए। बड़ के पेड़ जल्दी लगते हैं ना और खूब छाया होती है उनकी। भाई कोई गाँव उतरे गया, कोई श्राद्ध में गया वे। इधर पूरी दूर से उठा लिया। और तो डेली को काम है क्या थारो? अभी इतना ही बचा इधर से। ये ट्राली भर के और बाहर की साइड डाल देंगे। 3 बजे का, सुबह 3 बजे उठ के कितने बजे कर लियो ख़त्म काम? 8-9 बजे। आप कितना जोड़ा रहे हो? 8 है, 3 जोड़ा। हमारी गौशाला में 3 जोड़े रखे हुए हैं सेवादारों के, तो ये मिल बांट कर काम कर लेते हैं। गोबर उठाना, दूध निकालना, गायों को चारा डालना वगैरह। अच्छा, इधर एक इमरजेंसी वार्ड भी बनाया हुआ है। कहीं है अंदर? कोई बीमार है क्या? बीमार गाय है। अच्छा, ये कोई बीमार गाय है, इसको अलग से चाटा दिया जाता है इधर। इमरजेंसी वार्ड 12 बोर्ड कौन लगे? इमरजेंसी वार्ड अच्छा, हाँ वो बिन्नो बेचारा भंडार कर दिया। हाँ हाँ, वो तो मैं देख के गई पीछे। ये 2 बड़े बड़े चारा भंडार बनाए गए, एक इधर एक उधर। 3 रास्ता है क्या आपने गौशाला का? वीडियो बना भी को ओ पहले तो बिन्नू ये गाय के सागे सागे आयो भाई। अब तो एक ही कण है 20-20 या। हाँ, ये इधर चाटा बंटा की खेड़ के पास ही पानी के लिए खेड़ बनाई हुई है और इनमें नल लगाए हुए हैं। तो वहाँ अंदर से वाल चालू करते ही ये भर जाती है और गाय अच्छे से साफ़ सुथरा पानी पी लेती है। 3-4 पारी में इनको लापसी दे दी और अब इनको कुछ एक को खेतों में लेके जाएंगे चराने के लिए। ये बच्चे जो सेवादार आए हुए हैं 3 जोड़े, उनके बच्चे हैं। तो ये मस्त आराम से खेल रहे हैं, उनके मम्मी पापा उधर काम कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। चलो, अभी मैं दादाजी और चाचा जी हम लोग जा रहे हैं घर, और चाची जी और बच्चे पहले ही चले गए क्योंकि उनकी स्कूल बस आ गई थी, तो वो लोग पहले चले गए। ये है मेरे स्वर्गीय चाचा जी का बेटा देवेंद्र, मेरा छोटा भाई, और ये उनकी छोटी बेटी, और ये चाची जी और उनकी बड़ी बेटी, और ये विद फैमिली फ़ोटो, और ये मेरे तीनों चाची जी, और ये किसी बर्थडे फंक्शन की फ़ोटो है लगभग 2-3 साल पहले की। कहते हैं ना, तस्वीरें लेना भी ज़रूरी है क्योंकि बीता हुआ वक्त नहीं लौटता और यादें रह जाती है तस्वीरों में सिमट कर। आज हमारे स्वर्गीय चाचा जी का श्राद्ध है और उनकी पुण्यतिथि भी अगले महीने ही है क्योंकि वो दिवाली से जस्ट 1-2 दिन पहले ही, धनतेरस के पहले दिन ही उनका स्वर्गवास हुआ था। द्वादशी को उनका स्वर्गवास हो गया था। 5 साल से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ के थ्रू हमारे साथ हमेशा रहेगी। और कृष्ण भगवान और गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाचा जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। धन्यवाद। जय श्री राम।